नमस्कार दोस्तों। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़े 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को उत्तर और छोटे छोटे स्पष्टीकरण के साथ समझेंगे। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न 1। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सही उत्तर है क्रस्ट। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली ठोस परत है जिस पर हम रहते हैं। प्रश्न 2। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? सही उत्तर है मेंटल। मेंटल लगभग 2900 किलोमीटर मोटी होती है और पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग इसी में है। प्रश्न 3। पृथ्वी के केंद्र में कौन सी परत होती है? सही उत्तर है कोर। कोर पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग है और मुख्य रूप से लोहे तथा निकेल से बना है। प्रश्न 4। बाहरी कोर की अवस्था कैसी होती है? सही उत्तर है द्रव। बाहरी कोर पिघली हुई धातुओं से बनी होती है जिनकी गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। प्रश्न 5। आंतरिक कोर मुख्यतः किससे बना है? सही उत्तर है लोहा और निकेल। बहुत अधिक दबाव के कारण यह ठोस अवस्था में रहता है। प्रश्न 6। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? सही उत्तर है क्रस्ट। इसकी मोटाई स्थान के अनुसार लगभग 5 से 70 किलोमीटर तक होती है। प्रश्न 7। क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा क्या कहलाती है? सही उत्तर है मोहो असंततता। यहीं से क्रस्ट समाप्त होकर मेंटल शुरू होता है। प्रश्न 8। मेंटल और बाहरी कोर के बीच की सीमा क्या कहलाती है? सही उत्तर है गुटेनबर्ग असंततता। यह पृथ्वी की प्रमुख आंतरिक सीमाओं में से एक है। प्रश्न 9। बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच की सीमा क्या कहलाती है? सही उत्तर है लेहमन असंततता। यह द्रव बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर को अलग करती है। प्रश्न 10। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः किससे किया जाता है? सही उत्तर है भूकंपीय तरंगों से। क्योंकि हम पृथ्वी के भीतर सीधे नहीं जा सकते, इसलिए भूकंप से उत्पन्न तरंगों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 11। तरंगे किस माध्यम से नहीं गुजरती? सही उत्तर है द्रव। इसी कारण वैज्ञानिकों को पता चला कि बाहरी कोर द्रव अवस्था में है। प्रश्न 12। तरंगे किस माध्यम से गुजर सकती हैं? सही उत्तर है ठोस, द्रव और गैस तीनों। यही इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रश्न 13। पृथ्वी के आयतन का सबसे बड़ा भाग किस परत में है? सही उत्तर है मेंटल। लगभग 84% आयतन मेंटल का है। प्रश्न 14। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः किससे बनी होती है? सही उत्तर है ग्रेनाइट। यह हल्की और मोटी होती है। प्रश्न 15। महासागरीय क्रस्ट मुख्यतः किससे बनी होती है? सही उत्तर है बेसाल्ट। यह महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में पतली और अधिक घनी होती है। प्रश्न 16। मेंटल की ऊपरी कठोर परत को क्या कहते हैं? सही उत्तर है लिथोस्फीयर। यही परत कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है। प्रश्न 17। मेंटल की निम्न प्लास्टिक अवस्था वाली परत को क्या कहते हैं? सही उत्तर है एस्थेनोस्फीयर। इसी पर टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे खिसकती हैं। प्रश्न 18। पृथ्वी की क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? सही उत्तर है लगभग 10 से 70 किलोमीटर। महासागरों के नीचे यह पतली और महाद्वीपों के नीचे अधिक मोटी होती है। प्रश्न 19। मेंटल की मोटाई लगभग कितनी है? सही उत्तर है लगभग 2900 किलोमीटर। यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। प्रश्न 20। आंतरिक कोर की अवस्था कैसी होती है? सही उत्तर है ठोस। हालांकि इसका तापमान बहुत अधिक है, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण यह ठोस बनी रहती है। दोस्तों, इनमें से आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लव जियो जीके को सब्सक्राइब करें।
अगले भाग में हम प्रश्न 21 से 40 तक के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी विस्तार से समझेंगे।